नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों, आपने पीएम मोदी को भाषणों में कहते हुए सुना होगा कि वो चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं। लेकिन क्या कोई प्रधान सेवक जनता के पैसे को यूं ही अपनी रैलियों में लुटा सकता है? तो आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन आज जो हम सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं वो बता रही है कि किस तरह से पीएम मोदी की रैलियों के लिए सरकारी खजाने को जमकर लुटाया जा रहा है। गोरखपुर में पीएम मोदी की आज रैली हुई जिसमें अपार भीड़ देखने को मिली। लेकिन ये भीड़ आसपास के जिलों से खुद ब खुद चलकर आई भीड़ नहीं थी। इसके लिए सरकारी महकमे की बसों को लगाया गया था और एक दो नहीं, 150 नहीं बल्कि 1750 बसें पीएम मोदी की रैली के लिए लगाई गई थी। यूपी परिवहन निगम में कुल 3231 बसें हैं। अगर उनमें से 1750 बसें किसी राज्य में किसी एक रैली के लिए लगा दी जाएं तो प्रदेश में उस दिन क्या हाल रहा होगा यात्रियों का, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यात्रियों की बात, आम आदमी की बात को किनारे करके रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा की गई। ये पहला मामला है नहीं दोस्तों। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आपको याद होगा। तब भी उद्घाटन स्थल पर लाने के लिए लोगों को सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया था। तब डीएम का लेटर भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने प्रशासन से 2000 बसें मांगने की अनुमति मांगी थी। तो बार बार यही किया जा रहा जब सरकारी कार्यक्रमों के लिए बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी के कार्यक्रमों को तो ऑनलाइन करती है, लेकिन जनता के कार्यक्रमों के लिए इस तरह के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो बसें लाई जाती हैं उसका किराया भी सरकार ही देती है। यानी आम आदमी जो टैक्स देता है, जो सरकार के खाते में जाता है, वो पैसा कहां पे लूट रहा आप समझ सकते हैं। बात यह भी है कि क्या इस तरह के आयोजनों के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा करना, इस तरह से पैसे खर्च करना, सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करना कितना जायज है? यह सरकार आम आदमी की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लोगों को सुविधाएं देने की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह से उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा। कोरोना काल के बाद जब लोग परेशान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, अनाज नहीं है, भविष्य का संकट है, तब सरकार उनके साथ खड़े होने के बजाय इस तरह से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। बसों का इस्तेमाल केवल भीड़ लाने के लिए किया जा रहा है, जबकि ये कार्यक्रम छोटे स्तर पर भी किए जा सकते हैं, ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। लेकिन रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह से भीड़ इकट्ठा करना, पैसे का दुरुपयोग करना, सरकारी बसों का इस्तेमाल करना, आखिर कितना सही? दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।